साथियों नमस्कार। आज 17 अप्रैल है और आज मैं आपसे करना चाहूँगा खासकर इस वीडियो में। एक तो चीन ने आज अपने रिवाइज आंकड़े पेश किए हैं। वुहान से कोरोना वायरस शुरू हुआ और आज चीन अभी तक जो उस पे आरोप लगता आया है कि वो छिपा रहा है, लेकिन आज उसने अपना जो रिवाइज एस्टिमेट पेश किया है, उसके मुताबिक वुहान में करीब 50,333 कोविड-19 पीड़ित हैं, जिनमें से करीब 38 यानी 3,869 की मृत्यु हो चुकी है। पहले ये आंकड़ा करीब 2,500 था, 2,579। तो इसमें करीब काफ़ी हद तक 50% तक की बढ़ोतरी इसमें बताई जा रही है। टोटल अगर पीड़ितों की संख्या और इनकी मौत हुई है उसको देखें तो इसमें एक बात यह है कि 325 नए मामले वहाँ फिर शुरू हुए हैं, बताए गए हैं, नए मामले आए हैं सामने। इसके पहले अब ये देखिए कि पिछले साल वहाँ पर ये बीमारी शुरू हुई और अभी फिर वहाँ पर नए मामले सामने आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सिलसिला लंबा है। और अगर अमेरिका, इंग्लैंड, इटली की बात आप जानते ही हैं, रोज आंकड़े इंटरनेट पे, टीवी में और अखबारों में आ रहे हैं। डरावने आंकड़े हैं, उनकी बात क्या करना। तो आज एक बात ये कही गई कि जो बढ़ोतरी के आंकड़े हैं उसमें 40% की, माफ कीजिए, कमी दर्ज की जा रही है, आ रही है। लेकिन अभी हमें ये भी पता है कि हमारे यहाँ टेस्टिंग जो है अभी जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही है, कम टेस्टिंग हो रही है। मेरे ख्याल से 3 लाख के आसपास टेस्टिंग हुई है अभी। तो इसमें करीब 200 लोगों के टेस्ट पर मिलियन, 10 लाख पर 200 के टेस्ट अभी हो रहे हैं, जो काफ़ी कम हैं। तो इसके अलावा दुनिया भर से जो चीज़ें, जो सूचनाएं आ रही हैं, तो लगता है कि ये लंबा है सिलसिला, ये अभी ख़त्म होता नहीं दिखता है। तो इसकी सबसे बड़ी जो कीमत है वो एक बड़ा तबका, दुनिया भर में गरीब तबका चुका रहा है। मतलब आप कहिए कि मेडिकली भी और इकोनॉमिकली दोनों मोर्चों पर जो गरीब तबका है वह इसकी कीमत चुका रहा है, ज़्यादा कीमत चुका रहा है। अब आप देखिए कि पहले भारत में ही जो टेस्टिंग की बात थी वो 4,500 के आसपास, अब कहा गया कि इतने का ये इसका किट है टेस्ट का, अब करीब 1,200 या 1,500 रुपये उसके हैं। तो अगर 1,200-1,500 रुपये अगर हों तो आप मानिए कि पूरे महीने का खर्चा चल सकता है एक गरीब, जो गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार है उसका। लेकिन संकट तो है ही। इसके अलावा आप देखिए कि जो साधन संपन्न लोग हैं, जिनकी चिंताएं पैसे को लेके नहीं है, वह भी अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए तरह तरह की सेवाएं ले रहे हैं। यानी कि हैप्पीनेस क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, या कंसल्टेंसी है ना, साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। लेकिन जिसके पास साधन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो उसकी चिंताएं कितनी होंगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो उनकी फीस भी दे सके, और बाकी उसके अपने जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मेडिकली जो सबसे ज़्यादा, पहले ये कहा जा रहा था कि कोरोना समाजवादी है एक तरह से, कि सबको बराबर, गरीब हो अमीर हो, सब पे इसका बराबर प्रभाव पड़ रहा है, जो दुनिया भर से जो देखने में आ रहा है। तो इसको गरीब तबके को, है ना, इसकी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तमाम चीज़ें हैं, तमाम खान पान की बात हो रही है कि विटामिन सी लीजिए, ऐसे खाने लीजिए, वैसे खाने लीजिए, दालचीनी लीजिए। अब उसके लिए जिसके पास बमुश्किल रोटी खाने का पैसा नहीं है ना, या है जैसे तैसे वो अरेंज कर रहा है, तो उसके लिए अपनी इम्यूनिटी, गरीब की जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी की जगह उसकी थाली में रोटी नहीं है, लेकिन इम्यूनिटी कैसे, यानी कि कहिए कि गरीब की जो इम्यूनिटी है वो अमीर नहीं हो सकती, उसके लिए उसके पास साधन नहीं है इतने कि उसकी ज़िंदगी मुश्किल है। तो स्पष्ट है कि कोरोना जो है, एक जो व्यंग किया गया कि समाजवादी है, तो ऐसा तो है नहीं। वो तो गरीब उसकी ज़्यादा कीमत चुका रहा है, और कह लीजिए कि जीने की कीमत पड़ गई है, रोजगार ठप पड़े हैं, पता नहीं कब तक ये चलेगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक करीब कोरोना ख़त्म होते होते 195 मिलियन
यानी कि करीब 19-20 करोड़ के आसपास लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। तो कुल मिलाकर के संकट तो है, चौतरफा संकट है। और सबसे ज़्यादा कीमत इसकी एक ये गरीब तबका चुका रहा है। और दूसरे बहुत सारी चीज़ें हैं, वर्क फ्रॉम होम की बात हो रही है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम भी अपने आप में एक लग्जरी है एक तरह से, क्योंकि जो लोग WFH वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो एक या तो हाईली स्किल्ड लोग हैं, है ना, या उनके काम इस तरह के हैं, कंसल्टेंसी है या कह लीजिए कि सॉफ्टवेयर है, या तमाम चीज़ें हैं, है ना। तो जो बड़ा तबका है वो तो मैनुअली काम करता है, वो तो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता। तो इसलिए उसके सामने घर में रहे तो गरीबी मार रही है, बाहर जाए तो बीमारी मार रही है। तो संकट बड़ा है और ये दुनिया भर में देखने में आ रहा है। हमारी जो जो मीडिया है वो उसका अपने आप में एक बड़ा, आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम चर्चा को, विमर्श को भटकाने का काम कर रहा है। उस पर बात कतई फिलहाल नहीं हो रही है कि हमारा जो एकदम जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं कितनी कमज़ोर हैं, क्या हम उस पर बात कर रहे हैं? अगर वो बेहतर होती तो शायद जो बड़ा तबका, गरीब तबका है, उसको ज़्यादा राहत मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर के जो गरीब की जो इम्यूनिटी है वो फिलहाल अमीर होती नहीं दिख रही है, और वो वही ज़्यादा कीमत चुका रहा है फिलहाल। तो ये 2-4 बातें थी, इस पर विचार सरकार को करना चाहिए कि किस तरह से और ज़्यादा इस तबके की मदद करे। नमस्कार।